जी मुस्लिम साहब। जी कैसे हो भाई साहिल? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी। अच्छा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं क्या? नहीं, बहुत टाइम जुड़ा हूँ, मुझे कभी जवाब ही नहीं मिला आपका। तो मैं अच्छा। आज अभी ये जो बंदा भी बात करके गया, उससे पहले जो एक बंदा बात कर रहा था ना, क्या वो इस्लाम और प्रूफ, क्या क्या नाम था उसका? यार ये आप मेरे ख्याल से एमजे साहब है। जी जी जी। और ये तो बड़े जमाने बाद आए हैं आप तो। हाँ, तो उसको आप एक बात कह रहे थे, जब वो उसने कुछ सवाल किया था आदम से। तो कुछ आपने उसको यूँ कहा था कि भाई जब वो बोल रहा है, मतलब आपने आदम के बारे में उसको आप उसको बोल रहे थे कि आदम जो बोल रहा है तो आप उससे पूछो प्रूफ क्या है। मतलब आप मैंने एक चीज़ आपके चैनल पे खास देखा हूँ कि आप लोग जब कोई बात करते हो ना तो उसको पूरा खोल कर बोलते हो। फिर जब हम कोई बात करने जाते हैं ना तब खोल के बोलने भी नहीं देते हो, और आप अगर कोई समझो आप कोई बोंगी बोल देते हो ना, तो हमको पूछने भी नहीं देते हो कि भाई ये कहाँ है और किस तरह है, मतलब आप फौरन वहां से हट जाते हो। हम्म। अगर आप कहते हैं प्रूफ देखिए में आपको बात, आपको आपको बहुत ऐसा हुआ है। सुनिए एमजे साहब, जी आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा अगर आप टॉपिक पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और सर, रेफरेंस के साथ बात करेंगे। मैं अगर यही कह रहा सुनिए ना मेरी बात, अभी आपको इतना देर बोलने दिया ना मैं अपनी बात रखने का। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी बात प्रूफ के साथ रखोगे, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन आप बिना प्रूफ के आप बोलोगे सिर्फ हमारी मानो, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो ना। हम कुछ बोलेंगे तो आप रेफरेंस मांगोगे या नहीं मांगोगे? मैं बोलूँ भाई अब? हाँ, आज के टॉपिक पे आप बोलो, अच्छे से मैं बात वही करो, बोल रहा हूँ, पॉइंट टू तो पॉइंट बात मेरी करो। बात हाँ, मेरी बात क्या कहना सुनो। है आपका? डॉक्टर मैं एमबीएस। वही बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात को सुनो पहले आप। हाँ साहिल भाई, मैं यही बोल रहा हाँ। हूँ, आपने जब बोला ना कि भाई टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप समझो कि आप इससे पहले आपने जितनी भी स्ट्रीम की है, तो वहां हम्म। पर जब मैं उस टॉपिक के हिसाब से जब बात करता हूँ और बात रखता हूँ, और जहां आपको लगता है आप फंस गए, तो आप लोग क्या करते हो, म्यूट करके हमको निकाल देते हो, फिर आप अपनी तरफ से ये कुछ तो भी चले बोल। आपके लिए ये एक तो आपके मैं लिए अभी इंस्टेंस अच्छी बताइए। बात है ना। हाँ, एक इंस्टेंस बताइए जहाँ पे ऐसा हुआ है। चले, लेट्स टॉक अबाउट हाँ, दैट। कौन कौन सा बराबर। इंस्टेंस हुआ? तो बताइए। आदम भाई ने ही बोला है और आदम भाई की ही बात है। बता मैं आपको दीजिए याद सर। दिलाता हूँ कि आपने बहुत टाइम पहले, मतलब तकरीबन 3-4 महीने हो गए होंगे, आपने एक अच्छा, अब स्ट्रीम की देखें, थी। अब सुने जरा, यहाँ पे सुने, समझे, समझने की बात करें यहाँ पे। एमजे भाई सुने, एमजे भाई प्रूफ सुन दे रहा लीजिए जरा। नहीं नहीं, प्रूफ हूँ अभी मैं। वही, ये देखें, अब आप अपनी हिपोक्रेसी देखें। आपने कहा आज अभी, आज अभी, आज अभी, आज अभी। नाउ क्या जिस आदत? वक्त मैंने कहा कि आज अभी क्या हुआ, अब आप कह रहे हैं नहीं, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, समथिंग लाइक दैट। भाई अभी आप आज अभी लगे हुए थे। मैंने आपको अभी बताया कि तो मैं भाईजान क्या कहा आज था अभी कि में, हम प्रूफ हजरत, तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना। हजरत तो पहले आज बस अभी वाली बात करें ना। आज यही अभी वाली होता है बात करें। साहिल भाई, यही होता है। जब हम देखिए बात रखने आते हैं, जैसा आपको पता चलता है कि भाई यार हम भाई, कर रहे हैं पूरे लोगों के सामने पूरा टॉपिक, मैंने भाईजान, कब कहा था, आज आपने बात झूठ कही और आज आपने ओके बात ये चले, कर दी। अच्छा फिर रुके हम, अब जरा एक सेकंड रुक जाए, देखिए। मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हाँ हूँ। मैं प्रूफ लेता हूँ आपसे, अब वेट करें, अब ले वेट लीजिए, मैं करें, प्रूफ दे रहा हूँ हजरत वेट साहिल करें, भाई। एक हजरत वेट मिनट करें, भाई, आदम भाई मेरी हजरत, बात तो सुनो। अपने हजरत साहिल वेट। में उनका ये टॉपिक था कि मुसलमानों में औरत का ये जो आईब्रो निकलना कैसा है। तो उस वक्त जब मैं आया था ना, तो मैंने कुछ बातें ऐसे ही डायरेक्ट बोली थी, मैंने ये नहीं कहा था कि इस्लाम में है कहाँ है। तब हमारे साहिल भाई थे, फिर एक और मोमिना भी थी जो एक्स मुस्लिम है अभी। तो उन्होंने सबने मेरा मजाक उड़ाया था कि ये तुम्हारे चेहरे से नूर है। फिर हमारे साहिल भाई बोल रहे थे ये तो तुम्हारा इस्लामिक साइंस से कहा है। मैंने फौरन कहा ये बाइबल में लिखा है। तो उस वक्त आप खामोश हो गए थे और साहिल भाई कहने लगे भाई आप उसको छोड़ो, आप मेरे से बात करो। आप, मैंने कहा कि भाई देखो आपकी स्टेज पे साहिल आदम भी बैठा है, तो आदम जो है क्रिश्चियन है, तो मैं उसकी किताब से, क्योंकि आप यहाँ पे इस्लाम की बातें कर रहे हैं, तो भाई एक बात ये भी देखी जाए कि जो आपके साथ बैठा है उसका धर्म क्या कह रहा है। तो फिर आपने तकरीबन 5 एक मिनट के बाद आपने आके कहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई सूरज और चांद के अलावा आसमान के अंदर दूसरे सितारे हैं, उसकी रोशनी दुनिया में आ सकती है, जबकि यार आपके बाइबल तो एक इसके अलावा सेकंड भाई, गलत है। एक आपके सेकंड जरा म्यूट साथ करते हैं आपको, क्योंकि अब आप यू आर कीप ऑन ब्रिंगिंग 20 डिफरेंट टॉपिक्स। देखिए भाई भाई लोगों, भाई भाई एक मेरी वक्त बात तो में अगर सुनो, मेरी आप, यार एक बात सेकंड सुनो। यार, सूरज सितारे मैं आपके आईब्रोज तक बाइबल कैसे आ में गए? आपने जो बोला, भाई म्यूट कर रहा हूं आपको। सूरज सितारे और आईब्रोज, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है आपस कनेक्शन में? है? कोई कनेक्शन नहीं है। आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपने बैबल करना है यहाँ पे। यू जस्ट वांट टू बैबल, राइट? नथिंग एल्स, नथिंग मोर।
आप सिर्फ बैबल देखो करने आए हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हम अपना आज का टॉपिक छोड़ दें और आपके साथ आईब्रो वाले टॉपिक पे चले जाएं, या आपके साथ बाइबल के ऊपर बात करना शुरू कर दें, या आपके ऊपर आप बाद में किसी और को ले आएंगे फिर आप। लेकिन जो असल मुद्दा है, आपका सिर्फ काम ये है कि असल मुद्दे पे बात ना हो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आप बहुत सारे ओके, मौलवी मुफ्तियों को चैलेंज दिए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आप चाहे तो अभी या चाहे पहले सबसे पहले मुझे बताइए आज के टॉपिक के ऊपर क्या तो आपके पास कोई मुद्दा है? आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? क्या वो चैलेंज ही है भाई? टॉपिक जो आपने कहा क्या है ना, क्या मैं चैलेंज है? बाइबल से साबित करूंगा और क्या? आपको उसको कुरान से साबित करना है। वो ही टॉपिक जो आप इस्लाम पर लाते हो। कल जिहाद वाला है ना, कल मैं जिहाद ओके, का लाऊंगा। आप पहले अच्छा शनिचर मुझे के दिन एक आपने सेकंड रुके, एक शनिचर को सेकंड रुके, मेरी एक बात सेकंड सुनो, रुके। आदम भाई, हाँ आपने गुज़िश्ता शनिचर को जब यार, अगर चैलेंज करना है तो फिर सब्र तो लो ना। लेट्स फिक्स द चैलेंज फर्स्ट। मुझे कुरान से क्यों खाली मुझे खाली कुरान से क्यों साबित करना है? हदीस, नहीं 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 तफसीर नहीं, नहीं, सब और सब बाकी सब सारे ला से नहीं साबित मैं करना। खाली बाइबल से साबित करूंगा बस। मैं आपको हम्म, गुज़िश्ता शनिचर को मैं आपकी ओके, इस पे आया था और मैंने कहा बाइबल के रिलैक्स अंदर लाखों काफिर यार, रिलैक्स, वेट, वन थिंग एट अ टाइम, भाई साहिल, रिलैक्स। देखो ऐसा ही करते एक हैं। एक बात, अरे एमजे साहब, एक एक बात का जवाब तो लो ना यार। एक साथ आप 10 बात एक साथ रख दोगे मुस्लिम भाई ना, आप तो बोल दोगे ना, हमको समझ में आएगा। सबसे पहले चले एक ही बात का जवाब दे दो। सबसे ओके, पहले कि उस वक्त वेट उसने कहा वेट था वेट मन में दुश्मन वेट, सारा है। बाइबल ओए मना कर रही है। वेट, ओह माय गुडनेस, आर बाइबल यू मना विलिंग कर टू रही है और लिसन? आप ओके, मुझे बताओ सच कौन? ओके, चले। अब हम पहले इस चीज पे आ जाएं। क्या मैं नहीं आपका अब रेफरेंस सुन ले हाँ यार? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं, पहले चैलेंज की एक्सेप्टेंस पे आए ना, चैलेंज के रूल्स देख लें छोटे से। उसके अलावा कोई रूल नहीं, सिर्फ मुझे ये बताना है आपने। मैं आपको सही हदीस दूंगा, मैं आपको तफसीर दूंगा, मैं आपको कुरान दूंगा, और आप उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर मानेंगे, राइट? ओके। करेक्ट, हाँ या ना? ओके नहीं, हाँ या ना? हाँ हाँ। हाँ, ओके। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप मुझे रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से देंगे? मैं बाइबल से दूंगा। नहीं, बाइबल बाइबल के अंदर 108 किताबें हैं। किन किन हाँ, किताबों को यूज करेंगे आप? वो ये मैं बाइबल जी, से दूंगा बोला आपको। मैंने वही पूछा है। बाइबल के अंदर 108 या 97, डिपेंडिंग ऑन के आप कैथोलिक बाइबल को मानते हैं या प्रोटेस्टेंट्स को, 97 किताबें हैं। लेट्स जस्ट टेक दैट। आप उनमें से बाइबल किन किन किताबों से मुझे रेफरेंस देंगे? बाइबल कितनी है आप मुझे बता दीजिए। सर 97 किताबें हैं विद इन अ बाइबल। बाइबल अलग अलग है सब में? 97 किताबें हैं बाइबल के अंदर। बाइबल कहते किसे हैं पता है आपको? मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ बाइबल के अंदर जी 97 किताबें हैं मान जी, लिया। बाइबल एक ही है ना? आप उनमें से किस किताब बाइबल को अलग यूज है, करना अमेरिकन चाहते हैं? बाइबल अलग है, इंडियन बाइबल अलग है, पाकिस्तान बाइबल भाई, ऐसा तो नहीं? भाई उसमें मैं से बोला किन बाइबल किताब से मैं दूंगा भाई, मैं बाइबल से दूंगा। भाई मेरी वही बात टॉपिक सुन पर लें, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे होंगे ना, भाई कल मेरी जिहाद बात की बात सुन लें, मैं सवाल वही तो बोल। सुन। हाँ भाई चलो बोलो। हाँ, बाइबल में से कौन सी किताब के ऊपर जाएंगे आप? जिस जिस किताब के अंदर से मुझे मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। ओके, यानी कि हाँ। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप सारी की सारी बिब्लिकल बुक्स को यूज करेंगे, करेक्ट? अरे भाई जैसे आप जो है मेरी कुरान लेंगे, तफसीर लेंगे, हम्म हदीस लेंगे, तो हम्म मैं बाइबल नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल, ऐसा मैं तो रहता है आपको? पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। मैंने आपको ये पूछा आप हदीस की कौन कौन सी किताब लेंगे? बेहतरीन हो गया भाई, मैंने सिर्फ पूछा। सर मैंने आपको बाउंड किया कहीं पे? इट्स जस्ट एन आस्क। मैं यही पूछ रहा हूँ, पूछने की कोई वजह बता हाँ, दीजिए। मैं जैसे आपने पूछ कहा रहा ना हूँ। कि आपको मेरा अरे मुझे भाई, रेफरेंस देना है तो बाइबल से देना यार, है, बात खत्म हो गई मेरे इट भाई। इज एन आस्क भाई, टेंशन किस बात की है? मुझे नहीं है, शायद सिंपल आपको हो आस्क है। गई। तो भाई हाँ मैंने सिंपल बोला आस्क। बाइबल, फिर आप अरे भाई, इतना खुले दे रहे हो, यार खुले दे रहे हो, आप इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं? डरे हुए क्यों हैं? रिलैक्स हो जाएं। मैं डरा हुआ हूँ, चलो मान लिया। ओके, चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, हम्म। अब आपने किस टॉपिक पे मेरे साथ चैलेंज करना है? कल जिहाद वाला ही कर लेंगे, काफिरों जिहाद के वाला साथ करना जिहाद है। के बारे में। चले, जिहाद वाला। तो मेरी कल स्ट्रीम है काफिरों के साथ जिहाद के ऊपर, तो उस हाँ पे आ जाइएगा। शैम्यूल जी वाला आप बाइबल में है ना, शैम्यूल? जी भाईजान, मैं यही बोल रहा हूँ आपको, कल जिहाद की स्ट्रीम है, आप वहां पे हम्म, आ जाइएगा। मैं आपके हम्म, साथ स्पेशल 1 आवर स्पेंड करूंगा, ठीक है? ओके। और आपके साथ जिहाद पे जो है ना, ये कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, ठीक है? ओके, खुश आप अभी मुझे ब्लॉक एमजे ब्लॉक साहब, तो नहीं करना? अभी आज के मैं तो टॉपिक पे आ जाए। भाई, साहिल भाई आप देख लीजिएगा, वो मुझे कल ऐड ही नहीं करेंगे, हमारे आदम भाई। नहीं मुझे नहीं, आने मैं ही नहीं। रहूंगा, टेंशन मत लो।
देखो अगर अभी इल्जाम मत लगाओ। कल अब एमजे अगर साहब, तुमने एमजे साहब, मजीद कोई इस टाइप की बात की तो यहाँ से मैं तुम्हें खुद किक आउट करूंगा। जब मैंने अच्छा तुम्हें अच्छा कहा आ जाना, एमजे साहब, मैं तुम्हारे नबी की तरह बेगैरत नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कहा आ जाना, मैं तुमसे बात कर लूंगा, बात खत्म हो गई। एमजे साहब, एक जब डन हो गया है तो कल हम्म, आप जुड़ जाना। अभी मजीद उस पे अपनी टिप्पणी मत दो। अभी आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? कौन सी टॉपिक है बोलो? ये एमबीए साहब ने जो इतने सारे जो कंडीशंस लगाए हैं क्या है रमजान के कंडीशन? ऊपर, सऊदी में बच्चों को आप मत लेके आइए अच्छा, मस्जिद में, इस पे आपका क्या कहना है? क्या मतलब इसमें क्या बुराई है? हमारे यहाँ बहुत सारी मस्जिदों में बच्चों को मना करते हैं, वो मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, नमाज में लोगों को परेशानी क्या होती है। रसूलुल्लाह ने मना किया? नहीं किया। तो आप कौन होते हो मना करने वाले? ऐसा कोई ज़रूरी है, कोई लॉ है ऐसा? कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बच्चों को लेकर आओ? नमाज पढ़ने के नमाज लिए कहा है रसूलुल्लाह ने? बच्चों लोग को नमाज लेके नमाज पढ़ने के लिए कहा है? देखो, नमाज फ़र्ज़ होने के बाद मस्जिद में जाकर नमाज को जमात के साथ पढ़ना सुन्नत है। एक मिनट, मेरे को एक बात बताओ, इस्लाम में अगर आप कोई चीज को मना करते हो, हाँ, ठीक है, उसकी दलील लगती है नहीं लगती है? लगती है। क्या दलील है कि रसूलुल्लाह ने मना किया बच्चों को मत लेके आओ क्योंकि वो मस्ती करते हैं? क्योंकि बच्चे तो मेरे बात 1400 साल, मेरे सुनो बात मेरी बात खत्म हो जाने दो भाई। बात सुनो। आपने जो बोला ना, दलील दलील उसी चीज़ में मैं लगती है जो पहले चीज़ को सुनोगे नबी मेरी बात? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने प्लीज, के लिए कहा हो और प्लीज कोई इसको कंप्लीट करने दोगे? मेरा मेरा मुद्दा रखने दोगे प्लीज? आपको मैंने हाँ, बोलने बोलो। का मौका दिया ना। हाँ, चल मैं बोलो। ये कह रहा हूं, अभी मैंने आपसे ये पूछा था कि कोई चीज को मना करने के लिए, मना, ठीक है, हाँ, नहीं करने की दलील नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं करने की दलील नहीं, कोई चीज हाँ, को मना करना, हुँ। इसके लिए दलील लगती है नहीं लगती है? यानी अगर जो मैं आपको ये कहूं कि आपको दही नहीं खाना है, आपको अगर हुँ, मना करूं कि आपने दही नहीं खाना है, हुँ। क्या इसके लिए दलील लगेगी या नहीं लगेगी? अगर ये चीज़ इस्लाम के साथ मतलब फ़र्ज़ या वाजिबात से लगी हुई है तो दलील हाँ देनी हाँ, पड़ेगी। हराम, अगर हराम फ़र्ज़ और हलाल भाई, वाजिबात की तो इसके हराम दलील हलाल लगेगी हाँ, ना दलील? मैं वही बोला ना, इस्लाम के वाजिबात या फ़राइज़ में से लगी हो तो दलील देनी हाँ, पड़ेगी। देनी और अगर पड़ेगी। नहीं तो लगी है अभी तो अभी ज़रूरी अभी नहीं। एक मिनट मेरे भाई, हाँ, बच्चों का मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना ये हुँ। इस्लामिक बात है या नहीं है? इस्लामिक बात मतलब किस तरह से? फ़राइज़ में से, सुनन में से या वाजिबात में फराइज से? नहीं, मैं वो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उसका उसका बहुत बहुत आपको सारी डिटेल बातें नहीं हैं। भाई नहीं, मेरी मेरे बात सुन लो। भाई, आप जायज है बातें क्या नहीं जायज है? जायज़ है, जायज है ना ना? जाए तो भी जायज़ है, अगर दोनों जायज़ अच्छा, है। जाए तो भी जायज है जायज़ ना? है, ना जाए तो भी जायज़ है। नहीं जाए तो भी जायज है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मना करूं कि नहीं जाए, हाँ, तो तो इसकी दलील लगेगी? अब भाई अगर वो मस्जिद का ट्रस्टी है या वहाँ का हाँ मुतवल्ली है, अगर वो हाँ कहता है कि भाई आप अपने छोटे बच्चों को मत लाइए, तो वो हाँ, उसकी बात को मानना पड़ेगा। नहीं इसकी दलील लगेगी ना कि मस्जिद में आपको वो बच्चे किस को हिसाब से आने दलील नहीं। यार सुनो किस मेरी हिसाब बात, से दलील मैं वही आप बोल रहा हूँ मना किस कर हिसाब रहे हैं, से दलील एक जायज चीज को अगर आप मना कर रहे हैं तो आपको दलील लगेगी ना, वरना आप एक जायज चीज को रोक रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर एक जायज़ चीज़ फ़र्ज़ के अहकाम में या सुन्नत के या वाजिबात के अहकाम में से हो, अगर कोई उसको मना करे तो उसके अंदर दलील लगती है भाई। जो हाँ, तो चीज़ें फ़राइज़ तो से ये मुस्तहब दलील लगेगी या नहीं लगेगी कि बच्चों को नहीं लगेगी। आप मना कर रहे हैं अल्लाह की मस्जिद में, वो हाँ, बच्चा आके इबादत करेगा, आप हाँ, उसको मना कर रहे हैं कि आपने नहीं लेके आना है, हाँ। तो इसकी तो दलील लगेगी या नहीं लगेगी? बता दो, मस्जिद के अंदर बच्चों को ले जाना फ़र्ज़ है। फिर वही बात कर रहे हैं, मैं फर्ज की बात ही नहीं की वही तो आपसे। बता रहा हूँ, आप मैंने समझने की कहा बात कि कर एक रहे चीज जो हो। जायज है उसको अगर मैं भाई, मना कर दूं तो उसकी हाँ, दलील लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। अगर मैं कह दूँ जायज मेरे घर चीज में को मैं आपको मना नहीं कर दूं आना, तो नहीं लगेगी? भाई देखो, आप मेरे घर में आ सकते हो या नहीं आ सकते? एक मिनट, मैं आपके घर पे नहीं आ सकता हूँ या आ सकता हूँ, इससे मस्जिद में आने और नहीं आने का कहां से आप कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मस्जिद के अंदर छोटे बच्चों का जाना मस्जिद ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। उन पर नमाज़ ही तो फ़र्ज़ नहीं है। जायज है ना? अरे भाई, उन पर नमाज़ ही फ़र्ज़ नहीं है। जायज है क्या नहीं है?
अरे भाई जायज काम को अगर कोई आदमी किसी मसलिहत की वजह से मना करे तो उस पर जो है कोई मतलब वो नहीं होती है कि अब आपने ये तो क्यों कहा। ये जो मसलिहत आप बता रहे हैं, क्या वो मसलिहत रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थी क्या? क्या रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था कि बच्चे जो है मस्जिद में मस्ती करते हैं या किधर हाँ जाएंगे तो मस्ती करते हैं? नहीं मालूम था क्या रसूलुल्लाह को? हाँ ना, क्या ये एक नई चीज है? कुछ भी नहीं है। तो फिर तो फिर जब एक बच्चे का जो एटीट्यूड होता है, उसका हाँ जो तरीका होता है, ये तो कॉमन है, चाहे वो 1400 साल पहले ले ले या 1400 साल के बाद ले ले, बच्चा तो मस्ती करता ही है। मतलब हाँ बच्चों का मस्ती करना ये रसूलुल्लाह को भी पता था, हाँ। लोगों को भी पता था। इसके हजरत हसन बावजूद क्या हुसैन के पे क्या चढ़ जाते थे। रसूलुल्लाह, हाँ, नमाज के अंदर हजरत हसन हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे भी चढ़ जाते थे। एग्जैक्टली हाँ सोचो, आपने तो हाँ। मेरा सपोर्ट लेके बात कर दिया कि वो उनके ऊपर पीछे ये पीठ पीठ पे हराम चढ़ जाते थे, उसके सुन लो, उसके अभी जैसा बावजूद, मुसलमानों का ईमान है। अरे रुको, रुको, मैं यही बोल रहा उसके हूँ, सहाबा जैसा मुसलमानों का ईमान है अभी। तो ईमान है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता? आप एक चीज जो नमाज जायज फर्ज हो है, जाती जो है, जो नमाज रसूलुल्लाह ने मना नहीं करी, आप कैसे उसको मना कर फर्ज। सकते हो? और आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो? नहीं नहीं, ये बात तो कोई हुई नहीं मेरे भाई, कि क्या? जब रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया तो हम कैसे मना कर सकते हैं। हाँ, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आने के लिए भी नहीं कहा है कि भाई आप अपने बच्चों को लेकर आए। वो अरे तो उस वक्त मैंने जो क्या था, कहा कि कोई मेरी अगर बात। बच्चों को नहीं लेके, सुनो, हमारा हाँ सवाल ये नहीं है कि कोई बच्चों को नहीं लेके आ रहा तो हम ये कह रहे कि नहीं आपको लाना ही पड़ेगा। सवाल ये हम्म, नहीं है। सवाल हाँ ये है कि कोई अगर लेके आना चाहता है, कोई बच्चा जाना चाहता है, तो रसूलुल्लाह ने अगर मना नहीं किया तो आप कौन होते हो मना करने वाले? भाई, मस्जिद के वो ट्रस्टी है। कौन, ये क्या बोलते हैं, मतलब मतलब वो ये वहाँ पे रसूलुल्लाह से बादशाह बढ़ है। के है। अरे भाई, वो बादशाह है अभी वहाँ के फिलहाल। अच्छा चलो भाई, इतना हाँ, कंफर्म हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं मेरी मुस्लिम बात साहब। सुनो। मैं पहले नहीं नहीं, नहीं। अभी अभी रुक जाओ, आपने बहुत अच्छी बात कही। यानी आप सभी लोगों ने सुन लिया कि मस्जिद के जो ट्रस्टी है वो बादशाह है, वो रसूलुल्लाह के ऊपर है। जो चीज रसूलुल्लाह ने मना नहीं की वो मस्जिद के ट्रस्टी मना कर सकते हैं, क्योंकि वो बादशाह है, वो रसूलुल्लाह के ऊपर है। थैंक यू मैंने सो जो मच बात मुस्लिम की साहब। उसकी उल्टी तशरीह क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कब आपने जो कहा कि कहा वो वही नबी कहा सल्लल्लाहु अलैहि मैंने। वसल्लम से ऊपर है? मैंने कब कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है? आपने जो तशरीह में कहा आपने कि कहा ना मैं बादशाह है, ऊपर है, तो ये आप आपने मेरी कहा बात बादशाह है। बादशाह है। मैंने ये कहा कब कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है? तो बादशाह मतलब बादशाह नबी से हुए ऊपर होता है? तो नहीं, मेरे भाई, कहीं लिखा है मेरे भाई, कहीं जो लिखा है कि चीज बादशाह नबी। रसूलुल्लाह ने दीन के काम, वो भी दीन का काम है, कोई दुनियावी काम नहीं है, दीन का काम है, उसमें अगर कोई रसूलुल्लाह से ऊपर जाके अगर करता है तो भाई फिर ये तो वही हो गया ना कि वो रसूलुल्लाह से अपना मर्तबा ऊपर दिखा रहा है। किसने कहा? भाई यही होता है ना, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। नहीं भाई भाई, ऐसी जरूरी नहीं है। जैसे अभी देखो, हमारे यहाँ जो अभी लॉकडाउन हुआ था ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, ये कोरोना वाला, मालूम है आपको? हाँ, तो हमारे हमारे जो पीएम है उन्होंने कहा था कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन हमारे जो इलाके जो होते हैं ना, जैसे भाई हमारा जिला वगैरह, तो वहाँ के जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, प्रधान अपने क्या बोलते हैं, सरपंच है, फिर इसी तरह हम्म। जो हमारे वो होते हैं ना, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया कि भाई हमको तो करना है। इस्लाम तो हम में भी कहीं ऐसी नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी, हम पता नहीं एक मिनट, किसके एक मिनट, ऊपर एक है। मिनट, एक मिनट, मैं क्या कहूंगा, मेरे भाई एक मेरी बात तो सुनो। मिनट, ये कि मैं आप समझ अगर गया, रुक जाओ, मैं समझ हमारे गया। क्या भी मना इस्लाम किया। में इस तरीके की डेमोक्रेसी है कि एक बार रसूलुल्लाह ने जो फरमा दिया, कोई चीज का मना किया, नहीं किया, तो जो छोटे लोग हैं, अथॉरिटी है, उनको इजाजत है कि वो रसूलुल्लाह की बात को चेंज कर दे? जो चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के हिसाब से की है, तो किसी को हाँ, अथॉरिटी नहीं है उसको बदल दे। तो फिर जब रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया है बच्चों का आना, तो आप कैसे मना कर सकते हैं? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई, कि मैंने ये कहा हूँ कि जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के हिसाब से कही है ना भाई, उसको कोई नहीं हाय बदल हाय सकता। हाय हाय हाय। अजान देना जरूरी है, नमाज के अल्लाह लिए अल्लाह तो पढ़ना कहता है जरूरी है। रसूलुल्लाह, वमा मेरे बात आताकुमुर रसूलु देखो मेरे वमा भाई, आताकुमुर रसूलु फखुदू, जो कुछ रसूल दे उसे ले लो, हाँ, जो चीज से तो मना कर रसूल ने दे कहा उससे है, रुक बच्चों को जाए। लेकर आओ। नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रसूलुल्लाह ने, सुन है, लो मेरे बाप। यार, मैं तो रसूलुल्लाह ने तो सुन रहा हूँ, इजाजत दी है मेरा सवाल बच्चों तो सुन लो। को, एक मिनट,
रसूलुल्लाह ने इजाजत अगर दी है बच्चों को मस्जिद में लेके जाने की, तो दूसरा कोई कैसे मना कर सकता है? मेरे भाई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई मना करता तो ये बात आप जो बोल रहे हो वो सही था। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नहीं कहा कि आप अपने देखो, बच्चे पे नमाज फ़र्ज़ कब होती है? खत्म, मेरे टाटा, इतना बाय बाय, हो गया, खत्म। अच्छा ये बताओ मुस्लिम साहब ये बताओ कि अगर हिंदुस्तान में भी ऐसा कानून अगर लेके आ जाए कि हाँ, आप लोग अभी से अपने बच्चों को जो है मस्जिद में नहीं लाना, आप लोग चुपचाप सुन लेंगे? तो हमारे यहाँ तो मस्जिद में होता है ऐलान कभी-कभी कि भाई बच्चों को मत मस्जिद लाओ। में नहीं, ए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई एमजे साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये लेके आ जाए कि मस्जिदों में अभी से बच्चों को आप लोग नहीं लाना है, हुँ, आप लोग चुपचाप सुन लेंगे कि वहां पे रंडी रोना, सड़कों पे आना ये शुरू हो जाएगा? यार ये तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हमारे दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हुँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन में हाँ, मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नहीं की सारी जाएगी। चीजें करने वाले तो आप लोग हैं हिंदुस्तान में, हाँ, है ना? हाँ, हिंदू लोग तो नहीं यहाँ करते, पे, हाँ, दूसरे दूसरे कौम वाले नहीं करते। वो दूसरे करे नहीं करे वहां उस पे सवाल नहीं है। नहीं, मैं अभी कह आपने रहा ब्लैंक हूं किया, कि अभी आपने जब मुझे ब्लैंक एमबीएस, सुनो सुनो, मैं फर्क बता रहा हूं। आपने ये तोहमत चीज, लगाई ना आप लोगों यार को। एक मिनट रुकोगे मुस्लिम साहब, मैं फर्क बता रहा हूं कि एक चीज अगर हाँ, एमबीएस कर रहा है तो हाँ, वहां के कोई मोमिनों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो एमबीएस के खिलाफ खड़ा होके बोले, आप लोग हुँ, प्रदर्शन करे, या वहां के मुसलमान के भाई तुम ये बात कैसे कह सकते हो, हमारे नबी ने इजाजत दी है, तुम कौन होते हो हमको मना करने वाले, हमको हुँ, हिदायत देने वाले, तुम कौन होते हुँ, हो? वहां पे हुँ, तुम्हारी बोलती जो है बंद हो जाती। लेकिन हुँ, यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर कोई ये कह दे कि भाई लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दो, हुँ, कम रखो, हुँ, और अगर ये रूल्स लेके आ जाए एमबीएस जैसा ही सेम कि आप जो है मस्जिदों में डोनेशन नहीं लोगे इफ्तार के लिए, हुँ, ये अगर कानून लेके आ जाए तो आप हुँ। लोगों तो वहां पे सड़कों पे उतर जाओगे, दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं होगी। अभी कोरोना के टाइम पे जब सफ के अंदर एक-एक आदमी का फासला रखा था तो हुआ था ऐसा कुछ? हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, सरकार ने कहा था ना कि वो मे, दूरी मेरी रखकर मेरे मस्जिदों में भाई, एक-एक मैं खाली करके नमाज़ मैं पढ़ रहे वही कह थे, रहा हूँ। अच्छा तो मैं कुछ मैं हुआ ये था? कह रहा हूँ आपसे, सिर्फ एक मिनट, बाहर उतरे थे, अगर मुसलमान सुन लो उतरे सुन थे। लो सुन लो सुन लो, एमबीएस ने कहा कि आप मस्जिद में जो भी इफ्तारी करते हो आप उसके लिए डोनेशन नहीं मांगोगे, ठीक हाँ, है? हाँ, सेम चीज अगर इधर पीएम मोदी साहब अगर ये कानून डाल दिए कि आप मस्जिदों में कोई भी डोनेशन नहीं लोगे इफ्तार पार्टी ये सब करने का, आप लोग हाँ। सड़कों पे उतरोगे क्या नहीं उतरोगे? क्यों उतरना है मुझे पहले बताओ? उतरते हैं, उतरना है नहीं, उतरते हैं, दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं होगी। कोरोना काल के टाइम पर ये देखो, नमाज़ें ये कौन बाहर आया? अभी मैं मैं आपको मैं एक वीडियो मैं शेयर करता हूँ, यही पूछ रहा रुको हूँ। आपने रुको जब अभी रुको आपने रुको, मेरी बात मैं एक अभी के वीडियो टाइम आप शेयर बोले कर ना, रहा हूँ, रुक जाओ, इतना टाइम एक बोले ना मिनट आप मेरी रुको, बात सुनो। नहीं पहले नमाज़ ये जब वीडियो शेयर करने दो, बाद में आप बोलना। नमाज़ें नहीं हुई, एक तरावी मिनट, नहीं हुई, तो कौन मैं कौन बाहर आपको निकला? मेरे मैं आपको भाई, म्यूट कर रहा हूँ, मुझे मैं बात म्यूट कर बात रहा हूँ। पहले मुझे उसे इसका जवाब होली दो। खेलने पर मजबूर न करे और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। आप सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या गाइस? एक बार मुझे कंफर्म करो, कंफर्म करो, आवाज आ रही है क्या? नहीं एमजे सुनाई साहब, दिया। वीडियो चलाया था, आवाज आई क्या? नहीं समझ में आया। नहीं, समझ में आने नहीं, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, मतलब थोड़ा टूट-टूट के आई। अच्छा ठीक है, मैं इसको, मतलब आवाज तो आ रही है कम से कम, मैं एक बार रिफ्रेश करूं इसको। कि होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करे और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। सभी सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। अब से अगर शर हुआ तो फिर फसाद होगा, धरना होगा, होगा। पहले चेतावनी दे रहा हूँ। आहा, लिहाजा प्रशासन को सतर्क रहना है और जो टीमें बनाई गई हैं उनके लिए हिदायत ये है कि जो भी उधर से गुजरे
उसकी मूवी बनाई जाए, शराब की उसमें हो, कुछ भी हो, जिम्मेदार वो होगा, उसके खिलाफ चालान जरूर होना चाहिए। मैं उसको नहीं बख्शूंगा। वार्निंग गिवन ड्यूरिंग अ पीस मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय पुलिस। क्या हिंदुस्तान में रह के ये कह रहे उन्होंने हैं क्या कि मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि भाई दंगे होंगे, या वो जो एक्शन की बात कर रहे हैं वो होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो है चुप कहाँ बैठते? आप कह रहे कि कौन कौन करेगा? करते अरे हैं आपके भाई, लोग, अरे भाई, सड़कों पे उतर जाते हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी उतरे लोग, हल्ला अरे भाई, मचाए। इसमें टेंडर की बात कहाँ से आई? हाँ, बात आप कह रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट की बात को लेके आप दूसरी बातें घुसा दिए। मैं आपको मैं वही गवर्नमेंट पे ही कह रहा हूं सवाल ना किया। कि अगर गवर्नमेंट इधर, एक मिनट, भाई, आप कोई बात अगर लेके जा रहे हो। गवर्नमेंट इधर देखो, कुछ अभी भी थोड़ी देर इस्लाम पहले से, मैंने starting यार में बात सुन कही तो थी। लो जब पूछ रहे हो नहीं तो। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं साहिल भाई, आपने बहुत उल्टा उल्टा सुना है, अब मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इसके और इसके बीच में क्या मतलब, क्या वो है। जब मैंने वो कहा ना कि वो आईब्रो वाली बात चल रही थी और मैंने उसको चांद सूरत के बारे में पूछा, तो अभी बात चल रही है गवर्नमेंट की बात और आप ला रहे हो बीच की बात। मैं ये पूछ रहा हाँ, हूँ, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको कोरोना के टाइम पे नमाज में नहीं जाना, मस्जिद में कोई मुसलमान रास्ते पे नहीं आया। जाते थे, फिर भी उसने कहा जाते ईद के थे, लिए नहीं आया। डंडे खाए। जाते थे, रास्ते पे कोई आया? रास्ते पर कोई आया? हाँ बिल्कुल जाते थे मस्जिदों में। पूरे सुनो, अभी सारे अभी रास्ते जब सवाल किया हो ना तो सुन लो। आपने कहा कि गवर्नमेंट ने मना किया मस्जिदों में जाने के लिए, कोई गया मस्जिदों में? बिल्कुल गए, दुनिया गवाह है। कई सारी वीडियोस, कई सारी जगहों की वीडियोस वायरल हुई जहां पे मोमिन मना करने के बावजूद भी मस्जिदों में गए, जुमा में गए, और उसके बाद बहुत जगह पे डंडे खाए, पिछवाड़ी सूज गई उनकी। पिछवाड़ी जब सूजी तब जाके थोड़ा कम किए, वरना धड़ल्ले से गए। तो ये नहीं कहो कि तुम लोग जो है जब कोई गवर्नमेंट ऐसा रूल लेके आती है तो तुम लोग फटक से मान लेते हो। तुम मानने वालों में से नहीं हो। मेरा सवाल यह है कि तुम मानने वालों में से नहीं हो, ये हमको भी पता है। तो ये एमबीएस जब इस तरीके की बातें करता है तब तुम लोगों का ईमान क्यों नहीं जागता है? ये मेरा सब सवाल है। वहां पे कोई भी मोमिन उसके सुनते ही खिलाफ रहते क्यों नहीं खड़ा हो। होता है? नहीं भाई, आप बोलते ही रहते हो, सुनते ही नहीं हो। सुनाओ। आपने जो कहा ना कि मुसलमान लोग जाते थे मस्जिद में, अभी कहा ना आपने, हम्म। तो उस वक्त पीएम योगी साहब भी गए थे, आपको मालूम है, अयोध्या के लिए, और बहुत सारे आदमी को लेकर गए थे, आपको देखो मालूम फिर है। बैसाखी पे आ गए। नहीं, ऐसा तो कहाँ है? अभी आप दूसरी जगह चले गए तो वो बैसाखी हो गई, वो उन्हें कुछ नहीं फिर बोला। तो अभी आपने कहा ना मुसलमान गए थे। नहीं साहिल भाई, अभी आपने कहा कि नहीं कहा कि मुसलमान कोरोना के टाइम में मस्जिद में गए थे? गए थे क्या नहीं गए थे? आपने कहा ना कि गए थे। नहीं, आप मानते हो नहीं मानते हो मेरी दूसरे उस लोग बात गए से? थे गए कि थे या नहीं नहीं गए गए थे? थे? दूसरे लोग गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, दूसरे लोग गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, दूसरे लोग गए नहीं थे या गए थे, नहीं गए थे, मेरा नहीं नहीं सवाल गए थे, सुन लो। नहीं गए थे। उसका नहीं, एक मिनट, एक देखो, मिनट। सबसे पहली बात तो आप मुस्लिम यहाँ पे साहब, ये बोल रहे थे। मुस्लिम देखो साहब सही मेरी भाई, बात सुन लो। अली भाई, मैं उस सबसे बात का आपको पहले जवाब दूंगा कि दूसरे लोग गए थे या नहीं गए थे, मैं जवाब दूंगा। मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं पहले वो समझिए। क्या आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपके लोग मस्जिद में मना करने के बाद भी गए थे? देखो, आप यहाँ पे ये प्रूफ करना चाहते हो कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आती है तो मुसलमान जो है रास्ते पर निकल आते हैं और शोर शराबा करते हैं और एमबीएस के धमाल। खिलाफ क्यों नहीं निकलते? आप यही मेरा कह रहे सवाल थे, ये है कि एमबीएस के आपका यही खिलाफ है क्यों ना। नहीं निकलते? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब ये कोरोना काल के टाइम पर जब हुआ था, तो कौन कौन मुसलमान जो है रास्ते पर निकला था? एमबीएस के निकले थे भाई, डंडे खाए, बोला तो सही। यानी एहतजाज के वीडियोस लिए है निकले कई थे? सारी। एहतजाज में निकले थे? क्या? मतलब वो उस पे मस्जिदों के निकले लिए थे? निकले थे, हैं? मस्जिदों के लिए निकले थे। मतलब ये आपने जो कहा ना कि मुसलमान यहाँ पे गान में उनको क्या बोलते हैं, वो पिछवाड़ा जुलस जाता है और रास्ते पे आ जाता है, इस तरह हुआ था? नहीं, इस तरह हुआ था? मेरा सिंपल सा सवाल ये है मुस्लिम वो साहब, सिंपल सवाल, मैं वही पूछ मैं रहा हूँ, ऐसा हुआ था? सुनो, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, मेरा ऐतराज समझो आप। मेरा ऐतराज ये है कि यहाँ पे कोई कानून या इस तरीके से बोलता है तो आप लोग अगेंस्ट में जाते हैं। लाउड स्पीकर में नहीं बजाना, ज्यादा लाउड स्पीकर मत रखना बोलते, तो आप लोग करके दिखाते हैं कि भाई हमारे दीन में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मेरा सवाल ये है कि ये एमबीएस के खिलाफ आप लोग जो है वो ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? कहाँ पर ऐसा हुआ, मुझे बता दीजिए। सऊदी में एक बता दो जो इंडिया एमबीएस अगर इंडिया में एक बता दो, लाउड स्पीकर के हाँ बारे में हुआ और सब मुसलमान बाहर रास्ते पे आ गए। हाँ हाँ, दिखाइए। निकलते हैं, लाउड आते नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि उसके सुनो, मेरी दिखा बात सुनो दीजिए, दिखा मुस्लिम दीजिए। साहब, मुस्लिम वहाँ पे साहब भी मेरा निकलते बात हैं सुनो। मेरे भाई, वहाँ पे मैं भी कह निकलते रहा हूँ कि हैं। उसकी खिलाफ उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं मुसलमान। मैं वहाँ पे भी करते हैं, किधर? वो सऊदी में। बताओ तुम पहले बताओ, फिर मैं बताता हूँ। क्या। अभी जो तुमने बोला ना कि खिलाफ वर्जी करते हैं और निकलते हैं, तो उसका वीडियो अभी दिखाओ। अभी मैं पिछवाड़े पे डंडे खाते हुए मोमिनों का वीडियो अगर दिखा दूं, एहतेजाज का बारे में भाई, एहतेजाज के बारे में दिखाओ। मैं बोल रहा हूं कि कानून जब आता है तो आप फांसी चालू हो गई। सुनो, कानून जब आता है तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग उस कानून को तोड़ते हो, करके दिखाते हो कि हम करके दिखाएंगे, हम करेंगे, आप लोग करते हो। मैं कह रहा हूं कि एमबीएस के सामने तुम लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है? तुम लोग की चलती क्यों नहीं है उसके सामने? तुम लोगों का ईमान कहाँ खत्म हो जाता है? इसने कहा नहीं चलती है। हाँ तो बताओ कहाँ चल रही है, बताओ। एमबीएस के खिलाफ जो है वहां की आवाम, उसके कोई भी डायरेक्टिव जो देता है वो उसके खिलाफ वो कहाँ जा रही है, बताओ। मैं तुमको यहाँ के वीडियो दिखा दूं तो, कि वो लोग किधर? हमारी बात नहीं मान रहे थे, हिंदू लोग। किसकी? अभी हिंदू कहाँ से आ गया इधर? क्या वो बोल यार एडल रहे साहब, अभी तुमने बोला ये ना, हिंदू मैं कहाँ से आ जाता है बीच मैं बीच में वही बार सुन रहा बार? था मैं वही सुन रहा था कि जितनी दफा भी इससे बात की है आपने, हाँ, इसने बात का जवाब नहीं दिया। इसने देना भी हाँ, नहीं है। क्यों नहीं नहीं देना, देना ये है। मुझे समझ नहीं आती। बराबर, ये अजीब मेथोलॉजी है आपकी। मेरी बात का तो एक भी बात का जवाब नहीं दिया आपने, और कल तो मुझे शायद आदम भाई लेंगे भी नहीं अपने आपकी स्ट्रीम सारी, देखो फिर इल्जाम मत लगाओ, ये देखो, आपकी सारी मैं बातों का तुम्हें पता है, जवाब दिया गया है। मेरे आदम भाई पास अभी से डरे हुए हैं। इतनी पावर है कि मैं यहाँ से अभी तुम्हें निकाल दूं। और तुमने 2 दफा मेरे ऊपर तोहमत बांधी है। भाई, इसको तुम अगर पावर नहीं अपने कहते। एक बाप की औलाद होगे ना, तो कल आना, इसको पावर तुम नहीं इसी कहते, टाइम इसको के कहते ऊपर हैं आना, कि आपकी ठीक है? क्या। अब मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताने लगा मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ। मैं तुम्हारा बाप। कल इसी टाइम के ऊपर आना, ठीक है? अगर तुम एक बाप की औलाद हो, ठीक है? इसी टाइम पे आना और मैं तुमसे इसी टाइम के ऊपर बात करूँगा। अब इससे पहले भी नहीं करूँगा और इसके बाद भी नहीं करूँगा। एग्ज़ैक्टली साहिल साहब, इस वक़्त क्या टाइम हो रहा है? 1:51। 1:51। चलिए ये 10 मिनट का मार्जिन दे देते हैं। 1:51 से लेके 2 बजे तक के दरमियान में आ जाना। 9 मिनट का तुम्हें टाइम देते हैं। उस टाइम पे आना। अगर एक बाप की औलाद हो तो,